गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कहानी। मुकुंद महीने में एक बार स्लम एरिया में जाता था और अपने पुराने कपड़े वहाँ के बच्चों को दिया करता था। एक दिन की बात है जब वह एक पुरानी टी शर्ट एक बच्चे को दे रहा था तो उस बच्चे ने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी यह टी शर्ट। मुकुंद ने पूछा, क्या हुआ भाई? बच्चे ने जवाब दिया, तुम लोग अपने कपड़े ईमानदारी के पैसे से नहीं खरीदते हो। मुकुंद ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पिताजी बचपन में इस दुनिया से चले गए थे और माँ ने जीवन चलाने के लिए उनकी दुकान को किराए पर लगा दिया था। 12 साल हो गए, किराएदार ने किराया नहीं बढ़ाया तो माँ ने एक आवेदन तुम्हारे पिताजी को दिया। तुम्हारे पिताजी एक अधिकारी हैं और उनके हाथ में यह था कि वो किराएदार को कह करके किराया बढ़वा सकते थे, लेकिन उन्होंने किराएदार से पैसा लेकर मामले को शांत कर दिया और आज हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब है और इस कारण मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। इसलिए तुम ले जाओ ये टी शर्ट, जब ईमानदारी के पैसे से खरीदना तो मुझे ला कर देना। मुकुंद काफ़ी दुखी हुआ, घर गया, माँ को बताया। माँ भी पिताजी की इस आदत से परेशान थी। मुकुंद ने एक योजना बनाई, एक पत्र लिखा पिताजी के नाम, पिताजी मुझे ईमानदारी के पैसे की रोटी चाहिए। मैं ईमानदारी के पैसे से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। वहीं रहूँगा और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। पिताजी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, जिनके लिए मैं ये बेईमानी का काम करता हूँ वही इस काम से संतुष्ट नहीं है और मुझे छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, जाओ मुकुंद को ले आओ। आज से मैं ईमानदारी का जीवन जीऊँगा और मुकुंद जो कहता है मैं वही करूँगा। मुकुंद घर वापस आ गया और ईमानदारी के पैसे से उसका उत्साह और बढ़ गया, ज़्यादा मेहनत करने लगा और एक बड़ा अधिकारी बना। बच्चों, आपने देखा एक विद्यार्थी ने किस तरीके से अपने जीवन को बदला और अपना ही जीवन नहीं बदला, अपने पिताजी के जीवन को भी प्रभावित किया। और आप जानते हैं कि जितने लोग भी आज तक आगे बढ़े हैं, इतिहास में आप जिनके विषय में भी पढ़ाई करते हैं वो सभी ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया। इतिहास की किताब में आपको ऐसा कोई भी महान व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बेईमानी के रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त की। इसलिए ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। जब इन महान व्यक्तियों को ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सफलता मिली तो हमें और आपको भी उसी रास्ते पर चलकर सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में भी अलग चमकने वाला हीरा। धन्यवाद।